गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने असाइनमेंट में से रिमेनिंग जीरो फाइंड करने वाले सम्स किए थे। स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 37 निकालो। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 यानी कि हमारी एक्सरसाइज 2.4 ऑप्शनल 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको डबल मोस्ट आईएमपी कर दो। और अब जरा हम लोग 3rd नंबर का क्वेश्चन करते हैं, यानी कि इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब, पोलिनोमियल कौन सी हमारी px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर ए माइनस बी ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यानी कि स्टूडेंट, ये जो पोलिनोमियल है इसके 3 जीरो आपके पास है। पहला जीरो कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल को 3 जीरो होते हैं। पहला जीरो कौन सा है, ए माइनस बी। दूसरा जीरो कौन सा है, ए। तीसरा जीरो कौन सा है, ए प्लस बी। और उसके ऊपर से आपको क्या करना है भाई, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो पोलिनोमियल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में कंपेयर करके हम लोग ए बी सी डी यानी कि इसके कोएफिशिएंट की वैल्यू लिखेंगे। बराबर है। तो क्या लिखेंगे कि भाई कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट इसमें a इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, फिर b इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -3, c इज इक्वल टू क्या बनेगा x का कोएफिशिएंट 1 और d यानी कि कांस्टेंट टर्म 1। अब हमारे पास 3 जीरो है, तो स्टूडेंट सबसे फर्स्ट क्या लेंगे कि भाई a प्लस b, a माइनस b आर द जीरो ऑफ px। अब स्टूडेंट इसके सम का हम लोग पहले फॉर्मूला रखते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल है यानी कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसका फॉर्मूला कौन सा, -b अपॉन a। तो भाई क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला कौन सा, -b अपॉन a। मींस देखो ये a प्लस b अल्फा है, a क्या है बीटा और a माइनस b क्या है भाई गैमा। ये तीनों इधर रखेंगे तो क्या बनेगा a प्लस b प्लस a माइनस b इज इक्वल टू, देखो यहां पर -b अपॉन a यानी कि ऊपर से वैल्यू रखेंगे यानी कि -3 अपॉन 1। अब इधर देखो ये -b प्लस b कट, तो यहाँ पर क्या है भाई 3a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आया भाई 1। ये एक ही वैल्यू मिली। क्लियर। चलो अब दूसरा क्या फाइंड करना है, b। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेंगे, तो भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इज इक्वल टू -d अपॉन a। यानी कि तीनों जीरो, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा है, तीनों का मल्टीप्लाई। मींस देखो एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a और तीसरे ब्रैकेट में क्या रखेंगे a माइनस b इज इक्वल टू -d यानी कि -1 अपॉन a की वैल्यू 1 है। बराबर है। इधर है, यहां से रखने की ये अलग है और ये वाला ए अलग है। बराबर है। चलो
यहाँ पर देखो तो ये प्लस बी और ए माइनस बी, इसका ऐसे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइनस 1/1 यानी कि 1। चलो अब यहाँ पर हम लोग ये जो ए की वैल्यू लेकर आए वो रख देते हैं, तो क्या आएगा फिर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1। चलो ये 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो क्या बचा हमारे पास, तो भाई 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। चलो 1 को सामने ले जाओ, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, ये माइनस माइनस कट, और इस स्क्वायर को रिमूव करो तो b इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस और माइनस √2। प्लस √2 भी आ सकता है, माइनस √2 भी आ सकता है, यानी कि कोई भी डिजिट का रूट निकालो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये जो सम मैंने आपको कराया, तो भाई ये पॉलिनोमियल के 3 जीरो थे और आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो स्टूडेंट मिनिमम 3 टाइम ये सम को कर लोगे, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम सेकंड एग्जाम के अंदर पेपर में आ सकता है, और आए तो आपको पक्का आना चाहिए। तो पूरा कर लो, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए स्टूडेंट। अब हमें थोड़ा सा जाना है स्टूडेंट, ग्राफ के क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आते हैं। चलो हेडिंग डालोगे, हेडिंग ऐसे डालोगे, राइट द नंबर ऑफ द जीरो, नंबर ऑफ द जीरो ऑफ द ग्राफ y is equal to px। स्टूडेंट हमारा हेडिंग कैसा है, पेपर के अंदर कैसे आएगा कि भाई एकदम छोटा सा क्वेश्चन कि भाई ऐसे सपोज आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिया स्टूडेंट, ऐसे पेपर के अंदर देखो फिगर आई, आप भी मेरे साथ में ग्राफ बनाओगे, रफली ग्राफ बनाने के बराबर है। हेडिंग डाल दो, फिर ऐसे रफ फिगर बनाओ। फर्स्ट ग्राफ बनाओ और यहां पर लिखा होगा
y इज इक्वल टू पी एक्स। और क्वेश्चन आपका क्या होगा कि भाई इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स हैज ब्लैंक जीरो। ऐसे होगा, ऐसे फिगर होगी भाई इन द, ऐसे क्वेश्चन आएगा इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ y is equal to px has blank जीरो। नीचे चार ऑप्शन हो गए 0 1 2 3 4 बराबर है स्टूडेंट। तो क्या ध्यान रखना, देखो ऐसे दो टाइप के ग्राफ आएंगे। पहले ग्राफ बना दो, बराबर है। अगर आपके पास स्केल है तो अच्छा है, नहीं है तो हाथ से बना लो। तो स्टूडेंट जब y इज इक्वल टू पी एक्स हो, ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं, तो भाई y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो आपको ग्राफ के अंदर ये देखना है कि भाई ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करता है। यहां पर देखो ये एक पॉइंट और दूसरा ये वाला पॉइंट, यानी कि y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो एक्स एक्सिस देखनी है। और सपोज x इज इक्वल टू पी वाई हो तो कौन सी एक्सिस देखनी है स्टूडेंट आप लोगों को, y एक्सिस। कौन सी एक्सिस देखनी है, y एक्सिस। तो ध्यान में रखोगे तो भाई y इज इक्वल टू पी एक्स हो, अब आपको ग्राफ के ऊपर से जीरो लिखने हैं। तो y इज इक्वल टू पी एक्स हो, अभी हम लोग y इज इक्वल टू पी एक्स के ही ग्राफ देखने वाले हैं, बराबर है। तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो ग्राफ जितने पॉइंट के अंदर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे उतने उसके जीरो बनेंगे। अच्छे से फीड कर दो दिमाग में कि भाई यहाँ पर ये ग्राफ है, देखो एक तो इधर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पर करता है, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 2 पॉइंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 0, क्या लिखेंगे भाई 2 0, यानी कि y इज इक्वल टू पी एक्स हो तो हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 1 0, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 2 0, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 3 0, 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 4 0, और सपोज इंटरसेक्ट न करे तो 0 0, क्या लिखेंगे 0 0। क्लियर, फर्स्ट लिख डालो फिर सेकंड ग्राफ बनाऊं मैं। आज इसमें हमें मास्टर बन जाना है। मेनी टाइम बोर्ड की एग्जाम में ये एमसीक्यू में आ चुका है, बराबर है। तो हम लोग बोर्ड के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, शायद उसके अंदर भी एक ऐसा ग्राफ है। चलो सेकंड नंबर फिगर बनाओ, ऐसी फिगर है। तो यहां पर लिखा है y इज इक्वल टू पी एक्स। चलो स्टूडेंट अब जरा चेक करो, ये ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स है तो x एक्सिस देखनी है, x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट है, आप भी डॉट करोगे तो महीने के बाद याद रहेगा, वरना भूल जाओगे। देखो एक तो एक और ये 2, इधर क्या आएंगे भाई 2 0 आएंगे, क्या आएंगे 2 0, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है तो कितने जीरो 2 0। चलो थर्ड नंबर की फिगर बनाओ। चलो ऐसे थर्ड नंबर की फिगर है y इज इक्वल टू पी एक्स। चेक करो तो ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है भाई, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। देखो ओनली एक ही पॉइंट है तो इसको कितने जीरो बनेंगे, 1 0। समझ गए, कितना जीरो बनेगा भाई 1 0। नेक्स्ट फिगर बनाओ, आज मास्टर बन जाना है ग्राफ के अंदर।
चलो ऐसे ग्राफ है आपका y इज इक्वल टू px। चलो यहाँ पर कितने जीरो बनेंगे स्टूडेंट, चेक कर सकते हो। पहले फिगर बना लो, फिर चेक करो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ओनली 1 पॉइंट। देखो यहाँ पर ही इंटरसेक्ट करता है, क्या बनेगा भाई 1 0 बनेगा। चलो नेक्स्ट फिगर बनाओ। चलो कुछ ऐसे टाइप की फिगर है और इधर लिखा है y इज इक्वल टू px। चलो अब चेक करो इसके कितने जीरो होंगे। मैंने आपको क्या बोला, ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है और ये जो वर्टिकल है वो y एक्सिस है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बराबर है। यानी कि y इज इक्वल टू px हो तो ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करना चाहिए। आप देख सकते हो ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। इधर क्या बनेगा भाई 0 0, क्या बनेंगे 0 0, समझ गए। अगर ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट न करे तो पॉलिनोमियल को एक भी जीरो नहीं होगा। मींस हमारा आंसर क्या बनेगा भाई 0 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट फिगर बनाओ। चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ऐसी फिगर है आपकी। इधर लिखा है y इज इक्वल टू px। चलो अब आप लोग खुद लिखो, बोलो स्टूडेंट। अब मैंने सिखा दिया इसको कितने जीरो बनेंगे। क्या ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे 0 0 आएगा। चलो अभी तो बाकी है पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 27 निकालो। 27 में एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। 20 इसके कंटिन्यूस नंबर रखना है। 27 में स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 1 की फर्स्ट फिगर बनाओ। 27 पे एग्जाम्पल नंबर 1 फर्स्ट नंबर की फिगर बनाओ। चलो फर्स्ट नंबर की फिगर हमारी कौन सी है भाई, कुछ ऐसी फिगर है स्टूडेंट। देखो इधर x लिखा है, इधर x डैश लिखा है, ऊपर y है, नीचे y डैश है। कुछ आपकी फिगर ऐसे टाइप की है भाई, ऐसी है। चलो इधर लिख दे y इज इक्वल टू px। अब आप लोग बताओगे, सपोज पेपर में ब्लैंक में आ गया कि भाई इन द गिवन फिगर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px हैज ब्लैंक 0। बोलो इसको कितने जीरो है। ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ ये एक ही पॉइंट के अंदर इंटरसेक्ट करता है, तो क्या लिखेंगे 1 0। क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1 0 होगा। चलो सेकंड नंबर की फिगर बना, फटाफट आप फिगर बनाओगे। सेकंड नंबर की फिगर बनाओ। चलो x x डैश y y डैश। चलो हमारी फिगर कैसी है भाई, कुछ इस टाइप की आपकी फिगर है। चलो यहां पर लिखिए y इज इक्वल टू px। चलो अब आप लोग खुद लिखो इसका आंसर। इसको कितने जीरो बनेंगे भाई, 1 की 2 0। तो यार देखो यहाँ पर ग्राफ ये एक पॉइंट और ये दूसरे पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, क्या लिखेंगे 2 0 आएंगे। 2 पॉइंट ऐसे मैं डॉट करके सर्कल बनाता हूं ना, वैसे आप सर्कल बनाओ। यानी कि महीने 2 महीने 4 महीने के बाद बुक ओपन करोगे फट करके याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट थर्ड नंबर की फिगर बनाए।
चलो एक्स डैश वाई डैश। चलो क्या है भाई, ऐसी फिगर है कुछ। चलो ऐसी फिगर है, यहां पर लिखते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स। चलो चेक करो इसको कितने जीरो है। आंसर आप देखो, फिर मैं बताता हूं कितने जीरो है इसको। देखो यहां पर है 1, यहां पर है 2, यहां पर है 3, यानी कि कितने जीरो आए स्टूडेंट, 3 जीरो आए कि नहीं आए। 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे तो 3 जीरो। चलो नेक्स्ट ग्राफ बनाए। एक्स डैश वाई डैश। चलो कुछ ऐसा ग्राफ है आपका, y इज इक्वल टू पी एक्स। चलो अब आप लोग आंसर लिखोगे, इसका आंसर क्या आएगा, 1 0 2 0 3 0 की 4 0। चेक करो, ये ग्राफ सिर्फ ये एक ही पॉइंट में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा भाई, 1 0। यानी कि हियर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस इन अ वन पॉइंट, सो इट हैज 1 0। क्लियर। चलो नेक्स्ट 5 नंबर की उसमें फिगर बनाए। तो कुछ ऐसे टाइप की फिगर है। y इज इक्वल टू पी एक्स। बोलो इसका आंसर क्या लिखोगे, आप लोग खुद बनाओ। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ओनली तो 1 पॉइंट, तो क्या आएगा भाई, तो 1 0 आएगा। चलो लास्ट वाली फिगर बनाए उसमें 6 नंबर की। एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। चलो कुछ फिगर आपकी ऐसी है, ऐसी फिगर है स्टूडेंट। चलो अब जरा चेक करो क्या आएंगे, कितने जीरो हो गए इसको। तो देखो ये 1, फिर ये 2, ये 3 और ये 4, कितने जीरो आए, 4 0 आए स्टूडेंट। कर सकते हो ऐसे कि नहीं कर सकते हो, अब समझ में आ गया। तो अब आप लोग पेज नंबर 28 निकालो, 28 निकालो। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। चलो हम लोग ओरली कर लेते, बराबर है। फर्स्ट नंबर का ग्राफ देखो, मिल गया। फर्स्ट नंबर का ग्राफ देखो, क्या एक ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है भाई, नहीं करता है, तो क्या लिखेंगे, 0 0। क्या लिखेंगे, 0 0। चलो सेकंड नंबर चेक करो, तो जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे डॉट करके सर्कल बनाओ, तो देखो क्या आएगा भाई, 1 0, एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। चलो थर्ड नंबर में डॉट करो, 3 डॉट बनते, 1 2 3, 3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ग्राफ एक्स एक्सिस को, तो थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे, 3 0। चलो फोर्थ नंबर देखो, तो सिर्फ 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 0। चलो अब इसके बाद फिफ्थ नंबर चेक करो, कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। जहां पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे डॉट कर दो, आपको पता चल जाएगा। कर दिए डॉट, आंसर लिख दिया। क्या लिखा भाई, 4 0, 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, दिखता है आप लोगों को 4 पॉइंट। चलो अब 6 नंबर देखो, 6 नंबर में चेक करो, तो डॉट कर दो, पता चलेगा कितने डॉट आए, ओनली 3 डॉट।
3 पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, यानी कि 6 नंबर का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट आप लोगों का 30। क्लियर हो गया? बोलो ग्राफ वाला क्वेश्चन आए कर पाओगे, बट ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू px हो तो x एक्सिस को देखना है। y इज इक्वल टू px हो तो x एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे उतने जीरो बनेंगे। बट सपोज x इज इक्वल टू py हो, कौन सा हो, x इज इक्वल टू py, तो आपको कौन सी एक्सिस देखने की है स्टूडेंट, y एक्सिस। लाइक लिखो तो एक और एक लिखो, द ग्राफ ऑफ x is equal to py, x is equal to py has blank zero, एक्स्ट्रा एक लिख के रखो। चलो ग्राफ बनाओ, x डैश y डैश, ऐसा ग्राफ है स्टूडेंट। और इधर लिखा है x इज इक्वल टू py, बराबर है, x इज इक्वल टू py। तो मैंने आपको क्या बोला, y इज इक्वल टू px हो, x एक्सिस को इंटरसेक्ट देखना है, बट x इज इक्वल टू py हो तो कौन सा देखना है भाई, y एक्सिस का इंटरसेक्शन, 1 2 एंड ये 3, तो इसको कितने जीरो बनेंगे भाई, 3 जीरो। अब आ गया समझ में? तो याद क्या रखोगे, y इज इक्वल टू px हो तो x एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे उतने जीरो बनेंगे। बट सपोज x इज इक्वल टू py हो तो हमें कौन सी एक्सिस देखने की है स्टूडेंट, y एक्सिस को जितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करे वो हमारा आंसर बनेगा। क्लियर? बोलो अब ये ग्राफ वाला लिख सकते हो, पेपर में आए तो कर पाओगे, 1 मार्क में आपको पेपर में मिल जाएगा। चलो अब स्टूडेंट और एक बात सुन लो स्टूडेंट, ये चैप्टर में से हमें ग्राफ ड्रॉ करने, क्या ड्रॉ करने के स्टूडेंट, ग्राफ। और ये चैप्टर का जो ग्राफ है वो स्टूडेंट आपको ग्राफ पेपर के अंदर ड्रॉ नहीं करना है, अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर नोटबुक में ही ड्रॉ करना है। और सपोज आपके पास ग्राफ पेपर है, बराबर है, देखो बोर्ड की एग्जाम के अंदर 10 स्टैंडर्ड के अंदर 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। कितने भाई, 13 लाख। तो बोर्ड की एग्जाम के अंदर सपोज ग्राफ का क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, आज तक का रिकॉर्ड है मेरा लगभग 22 नंबर का ईयर है, 22 ईयर से मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, बट आज तक बोर्ड की एग्जाम में सौगन खाने के लिए भी ग्राफ का क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। क्लियर? कभी ग्राफ ड्रॉ करो, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं आया। बट आपकी जो स्कूल के पेपर होंगे उसके अंदर फर्स्ट या तो सेकंड एग्जाम के अंदर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में से, और इसके बाद में जो 3rd नंबर का चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इनटू 2 वेरिएबल, उसमें से एग्जाम के अंदर ग्राफ पूछ सकते हैं। और वहां पर वो क्या करते हैं स्टूडेंट, आपको स्कूल में से ग्राफ प्रोवाइड करते हैं। बट स्टूडेंट सपोज बोर्ड की एग्जाम में ग्राफ पूछा तो बोर्ड 13 लाख स्टूडेंट को ग्राफ देने के लिए जाने वाला नहीं है। समझ गए? यानी कि अगर पेपर के अंदर ग्राफ आए, स्कूल वाले प्रोवाइड करें तो ठीक है, बोर्ड की एग्जाम में आ गया तो हम लोगों को ग्राफ है वो हमारी सप्लीमेंट्री के अंदर ही बनाने का है। यानी कि स्टूडेंट कल मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे सप्लीमेंट्री के अंदर ग्राफ बनाते हैं। तो कल स्टूडेंट आपके पास एक स्केल होनी चाहिए, सुन लो अच्छे से, एक स्केल होनी चाहिए, और सेकंड नंबर एक पेंसिल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक स्केल
1 to 15 नंबर लिखी हुई आधी टुकड़ा वाली नहीं चलेगी, बराबर है। और दूसरी कौन सी भाई, एक पेंसिल होनी चाहिए। कल मैं आप लोगों को ये चैप्टर के ग्राफ सिखाऊंगा, समझ गए। और फर्स्ट एग्जाम के अंदर इसका ग्राफ आ सकता है, यानी कि आप लोगों को वो ग्राफ आने चाहिए। यानी कि स्टूडेंट कल हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ग्राफ। और वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट आज हमारे पास अभी भी बहुत सारा टाइम है, बराबर है। तो हम लोग ये चैप्टर के एमसीक्यू स्टार्ट कर देते हैं। और स्टूडेंट ये चैप्टर में से 2 या 3, फर्स्ट एग्जाम में तो 2 से 3 मार्क के चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। सबसे पहले हम लोग बोर्ड के जो एमसीक्यू मैंने आपको सेंड किए हैं वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर मेरे पास दूसरे भी हैं वो भी सॉल्व करेंगे, और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू में आपको सेंड करूंगा। क्लियर स्टूडेंट? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बोर्ड के एमसीक्यू। निकाल दिया आप लोगों ने बोर्ड के एमसीक्यू? एक मिनट, हाँ स्टूडेंट। चलो बोर्ड के एमसीक्यू। फर्स्ट नंबर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, 5 + 2√6। सेकंड नंबर से देखो, द सम ऑफ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x² + 4x -21 इज अ ब्लैंक। स्टूडेंट अब यहां पर एमसीक्यू में जब भी सम ऑफ जीरो आए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करना है। चलो पहले इधर एबीसी की वैल्यू लिख दो। तो a इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 1, b इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 4, और c इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -21। चलो आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? तो भाई द सम ऑफ जीरो यानी कि फॉर्मूला कौन सा? तो भाई सम ऑफ जीरो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। चलो वैल्यू रखे तो क्या आएगा भाई माइनस b की वैल्यू 4 है, 4/1 इज इक्वल टू आंसर कितना आ गया भाई -4। और इतना समझ लो स्टूडेंट, आप जो फर्स्ट एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर या तो एक एमसीक्यू सम ऑफ जीरो का होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का कंपलसरी होगा। क्लियर? यानी कि सम ऑफ जीरो आए तो फॉर्मूला से पहले a b c की वैल्यू लिख डालो और फिर फॉर्मूला रखो और फॉर्मूला में वैल्यू रख के आंसर रखो। आ गया स्टूडेंट? चलो सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर बाय मेथड करो, क्वेश्चन लिखने के लिए जगह छोड़ो। नहीं सॉरी, अभी तो वीडियो लेक्चर में लिखो, फिर फेयर नोटबुक यानी कि हमारे क्लास वर्क की नोटबुक के अंदर विथ क्वेश्चन आपको लिखना है। क्लियर? चलो सेकंड नंबर, द ग्राफ ऑफ, देखो स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में थियरी में पढ़ाया था, लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कौन सा होगा? पैराबोला। कैसा होगा भाई? पैराबोला। और वो पैराबोला 2 टाइप के हो सकते हैं, ओपन एट अपवर्ड या तो ओपन एट डाउनवर्ड। कब भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2 डिग्री वाली पोलिनोमियल होगी तो उसके ग्राफ 2 टाइप के हो सकते हैं। ग्राफ हो सकता है पैराबोला, बट वो पैराबोला 2 टाइप का होगा, या तो ओपन एट अपवर्ड
या तो ओपन एंड डाउनवर्ड। और वहां पर मैंने थियरी में लिखवाया था, आपको पता कैसे चलेगा कि इसका पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो स्टूडेंट, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव है, कौन सी है भाई, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, अपवर्ड। और अगर एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, कौन सी है भाई, नेगेटिव, तो पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। क्लियर स्टूडेंट, ये दो वर्ड याद रखेंगे। अगर क्वाड्रेटिक, देखो लीनियर पॉलिनोमियल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो पैराबोला नाम का वर्ड तो आएगा, बट पैराबोला दो साइड के ऊपर ओपन हो सकता है, या तो अपवर्ड या तो कौन सा भाई, डाउनवर्ड। अपवर्ड कब ओपन होगा, जब एक्स स्क्वायर वाले टर्म पॉजिटिव होगी तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव होगी तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। क्लियर, तो चलो यहाँ पर पॉलिनोमियल को देखो तो कौन सी है, px इज इक्वल टू -1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू r इज अ ब्लैंक। बराबर है, जुलाई 2016 में क्वेश्चन आया था। अब जरा देख लो, इसकी 2 डिग्री है, कितनी डिग्री है भाई, 2 डिग्री। तो आंसर में क्या आ सकता है, पैराबोला। और पैराबोला वाले दो ऑप्शन है, ए और सी। फिर अपने आपको बोलना है कि भाई चेक कर चल, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है भाई, नेगेटिव है, नेगेटिव है तो पैराबोला किधर ओपन होगा स्टूडेंट, डाउनवर्ड। यानी कि एग्जाम के अंदर ये आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गए। यानी कि अगर एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पैराबोला नाम का वर्ड लगेगा, पैराबोला नाम के दो ऑप्शन है, ए एंड सी। इसके बाद ये चेक करोगे, अगर ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म पॉजिटिव हो तो कौन सा होगा, पैराबोला ओपन एंड अपवर्ड। बट एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव हो तो पैराबोला ओपन एंड क्या आएगा भाई, डाउनवर्ड। ये प्रेजेंट क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है, यानी कि हमारा आंसर क्या बनेगा भाई, सी फॉर चेन्नई, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा स्टूडेंट। क्लियर, चलो थर्ड नंबर देखें, द नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ px, द नंबर ऑफ रियल जीरो ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ब्लैंक। यानी कि स्टूडेंट, इसमें भी मैंने आपको सिखाया था कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक, देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब सारे वर्ड याद रखने पड़ेंगे आप लोगों को, फिर अकड़ा पकड़ा मब्बे कोड़ नहीं, 2 डिग्री लेके फट करके आंसर नहीं लिख देना है। क्या याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 0 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 2 0 हो सकते हैं। क्लियर, जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग नहीं होगा तो उसको कितने जीरो होंगे, 0 0। फिर जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग करे दोनों फैक्टर सेम आए, लाइक ऐसी पॉलिनोमियल हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसका स्प्लिटिंग करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। यानी कि स्प्लिटिंग के अंदर दोनों फैक्टर सेम आए तो कितने जीरो बनेंगे, 1 0। और सपोज दोनों फैक्टर अलग अलग आए, लाइक ऐसी हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका स्प्लिटिंग क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। आप नजर कर सकते हो दोनों फैक्टर अलग अलग, तो 2 0 बनेंगे। क्लियर स्टूडेंट, याद रखोगे 2 डिग्री देके कभी भी 2 टिक कर देने का नहीं है। क्या ध्यान रखेंगे, अगर पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग होता नहीं है तो 0 0, ये आपके सिवाय किसी को नहीं आता होगा। अगर पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग पॉसिबल है बट दोनों फैक्टर सेम आते हैं तो क्या बनेगा भाई, 1 0, और दोनों फैक्टर अलग अलग है तो 2 0। अब हमें चेक करना है ये पॉलिनोमियल को कितने जीरो होंगे, तो जीरो फाइंड करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
ये तो किसके जैसा है भाई, x ब्रैकेट मार स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट मार स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके दो फैक्टर आएंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको सिखाया था जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, ओनली दो टर्म हो, ओनली टू टर्म हो, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस वाला होगा। तो स्टूडेंट एक जीरो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और इधर क्या आएगा भाई, x इज इक्वल टू 2। यानी कि पोलिनोमियल को कितने जीरो होगी स्टूडेंट, 2 जीरो होगी। कितने जीरो होंगे, 2 जीरो। क्लियर, लिख रहा रहेगा स्प्लिटिंग, यानी कि आपको याद रहे 2 जीरो बनेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाए। चलो 4 नंबर है, फॉर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला आपको याद आ जाना चाहिए। देखो इसमें a इज इक्वल टू क्या बनेगा 1, b इज इक्वल टू क्या बनेगा -4, c इज इक्वल टू 3। यानी ये तो हमारे फर्स्ट नंबर के जैसा है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा भाई, -b/a। चलो माइनस b की वैल्यू कितनी भाई, -4/1, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर कितना आया भाई 4 आया। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा, -b/a। ध्यान रखना है सम ऑफ जीरो नाम का वर्ड हो तो भी अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है, फॉर्मूला -b/a। और सेकंड नंबर कौन सा वर्ड हो भाई, अल्फा प्लस बीटा, तो भी आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, -b/a से आंसर फाइंड करना है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। 5th नंबर को भी साइड में रखो। चलो 6 नंबर देखो, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x प्लस 3 इज अ ब्लैंक। 6th नंबर, द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 5x प्लस 3। स्टूडेंट चेक करो x की कितनी डिग्री है, 1 डिग्री। 1 डिग्री तो एक कौन सी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। और लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ ऑलवेज क्या होता है स्टूडेंट, एक लाइन होता है। क्या होता है, लाइन। अगर लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ ऑलवेज क्या होगा स्टूडेंट, लाइन। यानी कि डी फॉर दुबई नंबर का ऑप्शन बनेगा, लाइन बनेगा। क्लियर, टिक कर दो लाइन। चलो 7 नंबर, अब 7 नंबर खास ध्यान रखना, फॉर द जीरोस अल्फा एंड बीटा ऑफ पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to blank। स्टूडेंट इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, हमारे पास तो पोलिनोमियल में ऐसे एक सम मैंने कराया था आप लोगों को। तो स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, देखो 1 upon alpha plus 1 upon beta। पहले काम करते, नीचे एलसीएम ले लेते। एलसीएम कितना आएगा भाई, अल्फा इनटू बीटा। करके जब भी फ्रैक्शन हो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो बीटा इधर मल्टीप्लाई होगा
और प्लस अल्फा इधर मल्टीप्लाई होगा और नीचे एलसीएम क्या आएगा भाई, अल्फा बीटा। ऐसे एमसीक्यू पेपर में मिलेंगे, क्योंकि आप जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो वो बोर्ड के एमसीक्यू है। क्लियर? चलो फॉर्मूला रखे, आपको क्या करना है, फॉर्मूला रखना है। देखो अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला कौन सा, माइनस डी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा, सी अपॉन ए। तो ये क्या हो गया, कट। तो आपका आंसर क्या है भाई, माइनस बी अपॉन सी। आया कि नहीं आया, आया। क्या आया भाई, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बीटा प्लस अल्फा। और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कौन सा, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला कौन सा, सी अपॉन ए। डिनोमिनेटर के दोनों ए कट हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास, माइनस बी अपॉन सी। क्लियर स्टूडेंट? अभी बहुत सारे एमसीक्यू है स्टूडेंट, बाकी के जो एमसीक्यू, आज का वीडियो लेंथी हो जाएगा, बाकी के जो एमसीक्यू है वो हम लोग कल की वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो जितना रखते स्टूडेंट, अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको जो थियरी लिखवाई है अक्षरशः फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड इंक्लूडिंग फॉर्मूला, उनको कल मेमोराइज करके बैठना। बराबर है? मेमोराइज करके बैठोगे तो आपका काम एकदम इजी हो जाएगा। मैं जो समझाऊंगा फट करके आपके समझ में आ जाएगा। यार आज आपके पास टाइम है, थियरी को क्या कर लो, मेमोराइज कर लो, तो आपको कल के एमसीक्यू में बहुत मजा आएगा। क्लियर? तो आज जितना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।